आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं हसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लखीमपुर कत्ल मामले में बीजेपी के खिलाफ अपोजिशन उतरा मैदान में। 11 अक्टूबर को रियासतगीर बंद का ऐलान। NA-45 की रजिस्ट्री शुरू की जाए। जमीन मालिकान और काश्तकारों की संघर्ष समिति ने किया मुजाहरा। तूफानी बारिश से तबाह मराठवाड़े के तलबा को मिली राहत। यूनिवर्सिटी ने किया इम्तिहान फीस माफ करने का ऐलान। और तुलुए आफ्ताब से गुरूबे आफ्ताब तक खुले रहेंगे जिले के सयाहती मकामात। हुकूमत ने जारी किया तरमीम शुदा हुक्मनामा। अब खबरें तफसील से। लखीमपुर में काश्तकारों के बेरहमी से कत्ल की पर्दापोशी करने वाली बीजेपी के खिलाफ अब सियासी जमातें मैदान में उतर रही हैं। रियासत में बरसरे इख्तिदार महाआघाड़ी में शामिल शिवसेना, कांग्रेस और NCP ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में 11 अक्टूबर को रियासतगीर बंद का ऐलान किया। लखीमपुर के जालिमाना वाक़े की हरसू मजम्मत की जा रही है। काश्तकारों के बेरहमी से कत्ल के इस जालिमाना वाक़े का असल मुहर्रिक मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला का बेटा है, जिसे बचाने के लिए यूपी हुकूमत और मरकजी वजीर ममलिकत पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी को इस मामले में सियासी जमातों की जबरदस्त मुखालिफत का सामना करना पड़ रहा है। आज महाआघाड़ी की इत्तेहादी जमातों की मुश्तरका मीटिंग में लखीमपुर मामले की मजम्मत में 11 अक्टूबर को बीजेपी के खिलाफ रियासत बंद का ऐलान किया गया। मीटिंग में शिवसेना के जिला सदर अंबादास दानवे, कांग्रेस के जिला सदर कल्याण काड़े, NCP के जिला सदर कैलाश पाटिल, विजय साड़वे, हिशाम उस्मानी, अब्दुल खदीर मौलाना, बाला साहब थौरात वगैरह मौजूद थे। मीटिंग के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंबादास दानवे ने 11 अक्टूबर को रियासतगीर बंद की मालूमात फराहम की। 11 ऑक्टोबरला महाराष्ट्राच्या महाविकास आघाडी सरकारने उत्तर प्रदेशला लखीमपूरला शेतकऱ्यांचा बळी घेण्याचा जो प्रकार भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाच्या मार्फत झालेला आहे, त्याच्या निषेधार्थ बंद पुकारलेला आहे। भारतीय जनता पार्टीचा खरा चेहरा, भारतीय जनता पार्टीकडे शेतकऱ्यांच्या बाबतीत या महाराष्ट्रात छोट्या छोट्या गोष्टीत भूमिका व्यक्त करते, परंतु 8 जण शेतकऱ्यांचा बळी भारतीय जनता पार्टीच्या मंत्र्याच्या मुलाच्या गाडीनं ॲक्सिडेंट नव्हे तर जाणीवपूर्वक उडवलेलं चिरडलेलं आहे। म्हणून भारतीय जनता पार्टीचं शेतकऱ्यांच्या बाबतीत पुतना मावशीच्या प्रेमासारखं शेतकऱ्यावर भारतीय जनता पार्टीचं प्रेम आहे। आणि म्हणून या शेतकऱ्यांच्या या घटनेच्या निषेधार्थ महाविकास आघाडीने 11 तारखेला बंद पुकारलेला आहे। काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना बैठक आत्ताच नुकतीच संपन्न झालेली आहे आणि या जिल्ह्यात कडकडीत बंद पाळला जावा याच्यासाठी सर्व व्यापारी बांधव, जनता यांना आम्ही आवाहन केलेलं आहे आणि मला असं वाटतं संभाजीनगर जिल्ह्याचा बंद अतिशय कडकडीत होईल। लखीमपुर में काश्तकारों के बेदर्दी से कत्ल के जालिमाना वाक़े के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की पुकार पर आज मुख्तलिफ तंजीमों ने पटन गेट पर मजम्मती मुजाहरा किया। CPI और किसान मजदूर सभा कौमी सतह पर मजम्मती हफ्ता मना रही है। लखीमपुर में मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला के बेटे ने इंतहाई बेदर्दी से अपनी जीप रास्ते पर चल रहे काश्तकारों पर चढ़ा दी, जिसमें 4 काश्तकारों की गाड़ी से कुचलकर मौत हो गई। इस जालिमाना वाक़े के खिलाफ पूरे मुल्क में बीजेपी और मरकजी वजीर की मजम्मत की जा रही है। इसी मामले में CPI और भारतीय खेत किसान मजदूर सभा ने मुल्क भर में मजम्मती हफ्ता मनाने का ऐलान किया, जिसके तहत आज CPI और इसकी झेली तंजीमों ने पटन गेट पर मजम्मती मुजाहरा किया। इस मुजाहरे में CPI की तमाम झेली शाखें शामिल थीं। मुजाहरे की क़यादत कामरेड राम बाहिती ने की। इनके हमराह नीता कृतिशाही, गणेश कजबे, अभय टाकसाल, अनिता हिवराड़े, मालनी भोले, डॉक्टर संजय साठे शामिल थे। की BKMU किसान सभा आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीनं देशभर
4 ते 11 तारखेपर्यंत लखीमपूरचं जे किसानांचं हत्याकांड झालं त्याच्या विरोधात देशभर आंदोलन करण्यात येत आहे. 4 तारखेला आम्ही दिल्लीत मोर्चा काढला, त्या दिवशी मिटिंगला गेलो होतो. तिथेही कॉम्रेड डी राजासह आम्हा सर्वांना अटक झाली आणि 4 तारखेपासून सुरू झालेलं हे आंदोलन 11 तारखेपर्यंत गावागावात तालुक्यात सुरू राहणार आहे. कर्नाल येथे पोलिसांनी गोळीबार केला, लाठीचार्ज केला, त्याच्यात अनेक शेतकरी रक्तबंबाळ झाले. त्याच्यानंतर परत लखीमपूरची घटना आली. लखीमपूरला मंत्रीपुत्रांनी गाड्या चालवल्या आणि पोलिसांच्या मदतीनं, आमचा स्पष्ट आरोप आहे, पोलिसांच्या मदतीनं, यूपी पोलिसांच्या मदतीनं हा मंत्रीपुत्र फरार झाला. पोलिसांना गुंड फरार होऊ देतात आणि चांगल्या आंदोलनं करणाऱ्या माणसावर गुन्हे दाखल करतात. याचाही आम्ही या तानाशाहीचा निषेध करत आहोत. आणि म्हणून लखीमपूरच्या घटनेच्या निषेधार्थ आज हे 3 कृषी कायदे रद्द करा, त्या मंत्रीपुत्रांना अटक करा तातडीनं, त्याला संरक्षण देणाऱ्या पोलिसावर कारवाई करा, मंत्र्यांची हकालपट्टी करा आणि योगी मोदी सरकार चले जाओ आणि मनरेगाच्या ज्या गाईडलाईन्स नवीन आलेल्या आहेत त्या रद्द करा. अशा प्रकारचं आवाहन आम्ही आज करत आहोत, मागण्या करत आहोत. आणि याच्यानंतरही जिल्हाभरात 11 तारखेपर्यंत हे आंदोलन भारतीय खेतमजदूर युनियन, आयटक आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष आणि किसान सभेच्या वतीने सुरूच राहणार आहे. टुकड़ाबंदी के नाम पर बंद की गई NA 45 और 47 की रजिस्ट्री शुरू करने के लिए आज ऐसी जमीनात के मालिकान और काश्तकारों पर मुश्तमिल संघर्ष समिति ने देवलाई चौक बीड़ बाईपास रोड पर मुजाहरा किया। समिति का कहना है कि दूसरी रियासतों में NA 45 और NA 47 की रजिस्ट्री और सौदे जारी हैं, सिर्फ महाराष्ट्र में हुकूमत ने टुकड़ाबंदी के नाम पर ये रजिस्ट्री बंद कर दी। इसकी वजह से ऐसी जमीनों के मालिकान का दिवालिया निकल चुका है। कुछ दिनों पहले करोड़ों रुपए की कीमती जमीनें खरीदने वालों के लिए ये जमीनें अब मिट्टी हो चुकी हैं, जिससे इन्हें जबरदस्त खसारे का अंदेशा है। समिति ने कहा कि रजिस्ट्री बंद होने से इस कारोबार से जुड़े लोग भी बेकार हो चुके हैं, जबकि हुकूमत का महसूल भी घट चुका है। हुकूमत के इस फैसले से जमीन मालिकान, काश्तकार, DTP ऑपरेटर, जेरोक्स की दुकानें, छोटे मोटे होटल और नाश्ते के कारोबार पर भी जबरदस्त असर पड़ा। इसलिए हुकूमत फौरी तौर पर रजिस्ट्री शुरू करे। मुजाहरे में सैयद निसार, अशोक पांजगे, वाकड़े पाटिल, हकीम पटेल, रतन शिंदे, आनंद कदम, सैयद सिराज, हरीश चौहान, जावेद पटेल, आजम पटेल समेत सैकड़ों अफराद मौजूद थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी ने तूफानी बारिश से हुई तबाही के पेश नज़र तलबा की इम्तिहानी फीस माफ कर दी। वाइस चांसलर प्रमोद योले ने आज ये ऐलान किया। गुज़िश्ता 1 महीने में औरंगाबाद समेत मराठवाड़ा के तमाम अजला में तूफानी बारिश ने भारी तबाही मचाई, जिसकी वजह से मराठवाड़ा में काश्तकारों और शहरियान को भी भारी माली नुकसान हुआ। इन हालात के पेश नज़र यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने तलबा को राहत देते हुए इम्तिहान फीस माफ करने का फैसला किया। वाइस चांसलर प्रमोद योले ने ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि तलबा की सालाना फीस में इजाफे पर भी दोबारा गौर किया जाएगा। औरंगाबाद जिले में दलित और निचले तबके पर जुल्म के वाकयात में खातियों के खिलाफ कार्रवाई में जानबूझकर ताखीर की जा रही है। ये इल्जाम आज अखिल भारतीय कोली समाज संगठन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया। संगठन ने हुकूमत से मजलूमों को इंसाफ दिलाने का मुतालबा किया। ग्रामपंचायतने एक ठराव घेतला होता आणि एक दलित समाजांना एक दलित सुधार वस्ती अंतर्गत एक योजना आणि आदिवासी सुधार योजनेअंतर्गत एक योजनेसाठी ग्रामपंचायतने ठराव घेतला आणि त्या ठरावामध्ये ग्रामपंचायतने दलित समाजाला आणि आदिवासी समाजाला 10 लाख रुपयाचा निधी मंजूर करायचं केलं, परंतु ग्रामपंचायतच्या विरोधात तिथल्या राजपूत समाजाने आणि या ठरावाच्या विरोधात उपोषण लावलं। त्याच्या राग मनात धरून आणि त्यानंतर माननीय मंत्री महोदय अब्दुल सत्तार साहेबांनी त्या सभागृह आणि त्या दलित वस्ती सुधार आणि आदिवासी वस्ती सुधारसाठी निधी मंजूर केला, परंतु तिथल्या काही प्रस्थापित राजकारणी लोकांनी राग मनात ठेवून जातीय दोष भावना निर्माण मनात ठेवून त्या ठिकाणी दलित समाजाच्या आणि आदिवासी समाजाच्या 40 ते 50 लोकांनी बेदम मारहाण केली। त्यापैकी पीडितपैकी एक त्यांचे मोठे बंधू आपल्या सोबत आहेत, ते सविस्तर या प्रेस कॉन्फरन्सला आणि हे करून आणि याच्या एवढं झाल्यानंतर ही अॅट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा दाखल झालेला आहे आणि तिथले जे शिल्लोडचे जे संबंधित DYSP आहे मराठे साहेब, या आधी ते अॅट्रॉसिटीच्या केसमध्ये असं वारंवार करतात असं आमच्या निदर्शनात आलेलं आहे। आमच्या साक्षीदारी त्यांनी व्यवस्थित घेतलेली नाही आहे, अॅट्रॉसिटीची गुन्हाही नोंद आहे,
15 ते 20 दिवस झाले, 15 आरोपी आहे, 1-2 आरोपी नाहीये, 15 आरोपी आहे. एकाही आरोपीला श्री मराठ्यांनी, DYC मराठे यांनी अटक केलेली नाहीये. मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील की दुआ फाउंडेशन की जानिब से आज टेलरिंग कोर्स मुकम्मल करने वाली 50 खवातीन में मुफ्त सिलाई मशीन और सनद तकसीम की गई। मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने 2014 में बेसहारा गरीब व मुस्तहिक खवातीन को खुद कफील बनाने की गर्ज से दुआ फाउंडेशन के जरिए मुख्तलिफ तरबियती कोर्स शुरू किए थे। इनमें खवातीन के लिए 6 माही टेलरिंग कोर्स भी शामिल है। गुज़िश्ता कोर्स में कामयाब 50 खवातीन को आज फाउंडेशन की जानिब से 50 सिलाई मशीन का तोहफा दिया गया। इस मौके पर इम्तियाज जलील ने कहा कि फाउंडेशन के जरिए खवातीन को मुख्तलिफ हुनर सिखाए जाते हैं। फाउंडेशन खुद अपने खर्च से ये काम करती है। मुस्तकबिल में देही इलाकों की खवातीन के लिए तरबियती कोर्स शुरू किए जाएंगे। मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में मुनक़्क़िदा इस प्रोग्राम में इम्तियाज जलील की अहलिया रोमी जलील, बिलाल जलील, मेजर फिरासत खान, अर्चना सारडा और एडवोकेट अस्मा शेख मौजूद थी। निज़ामत के फ़राइज़ सोहेल ज़कीउद्दीन ने अंजाम दिए। दुआ फाउंडेशन जो हम चलाते हैं कलेक्टर ऑफिस में इसका सेंटर है, जहाँ पर हम लेडीज़ के लिए है तो बहुत सारे प्रोग्राम चलाते हैं। जब से MLA बना हूँ तब से अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जहाँ पर फ्री टेलरिंग क्लासेस चलाई जाती है। 3 महीने का कोर्स होता है। उसके बाद एक बच्ची को सिलाई मशीन देते हैं ताकि वो अपने एक रोज़गार का ज़रिया खड़ा कर सके करके। फिर मेहंदी के क्लासेस होते हैं। हमने पुलिस ट्रेनिंग के लिए 100 बच्चे और बच्चियाँ 100 लोगों का ग्रुप तैयार किया है और उनको हमारे दुआ फाउंडेशन के ज़रिए हर रोज़ सुबह 6 बजे इनका ट्रेनिंग ली जाती है, फिज़िकल ट्रेनिंग और रिटन एग्जामिनेशन के अंदर कैसा। तो ये सब दुआ फाउंडेशन के ज़रिए किया जा रहा है। अपने ग्रामीण के इलाके के अंदर हम गए थे और वहाँ पे कुछ लेडीज़ जब मिली थी तो वहाँ पे हमने एक जिम्मेदारी वहाँ पे दी थी और वहाँ पर हमने 5 मशीन्स भी देने का उनको वादा किए हैं। तो हम चाहेंगे कि मतलब इसको और सेंटर, लेकिन जैसा मैंने कहा कि हम इसके अंदर गवर्नमेंट की कोई मदद नहीं लेते। आप जैसे चाहने वालों की मदद से, हाँ, जो हमारे साथ जुड़ के है तो मदद करना चाहते हैं कुछ लोगों की, उस हिसाब से हम चलाते हैं। ख्वाहिश तो मेरी भी है कि इसके सेंटर्स के और ब्रांचेस हम खोलेंगे। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। आदर्श महिला बँक लिमिटेड औरंगाबाद ठेवीवरील व्याजदर दिनांक 9 ऑगस्ट 2021 पासून 13 महिने ते 24 महिने 10%, सेवानिवृत्त, ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला सभासद 13 महिने ते 24 महिने 11%, 25 महिने व त्यापासून पुढे 10%, मासिक प्राप्ती योजना 8.75%। आमची शाखा शिवज्योती कॉलनी, सिडको N6 औरंगाबाद, RL पार्क सिल्लोड, मुख्य कार्यालय प्लॉट नंबर 22, समाधान कॉलनी, कोकणवाडी, औरंगाबाद। संपर्क क्रमांक 024023455723। सुवर्ण संधी 10वी 12वी आणि ग्रॅज्युएट पास विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्ण संधी। बेरोजगारीच्या काळात 100% जॉब गॅरंटी देणारे कोर्सेस करा। केंद्रीय शिक्षण मंडळ, भारत सरकार मान्यताप्राप्त DMLT, PGDMLT, OT टेक्निशियन, डिप्लोमा फिजिओथेरपी, ECG, एक्स-रे रेडिओलॉजी, CT स्कॅन, फार्मसी इन आयुर्वेदा अँड युनानी, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, ITI इलेक्ट्रिशियन कोर्स। तसंच महाराष्ट्र शासनाच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे BA मराठी आणि उर्दू माध्यम, MA मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि उर्दू, तसंच मानवी हक्क, गांधी विचार दर्शन, समंत्रक प्रमाणपत्र, बालसंगोपन कोर्स, नोकरी व्यवसाय सांभाळून हे कोर्सेस करता येतात। 4थी पास ते 12वी नापास यांना 6 महिन्यात 12वी पास होऊन ग्रॅज्युएट होण्याची संधी। तर त्वरा करा, संपर्क प्राचार्य डॉक्टर हसन इनामदार, डॉक्टर दत्ताभाऊ पाथरीकर, शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, मातोश्री डॉक्टर कंचन शांतीलालजी देसरडा महाविद्यालय, औरंगाबाद। मोबाईल क्रमांक 9405 109103 8830 83 8903। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है।
जिले के मशहूर सयाहती मकामात अब तुलुए आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक खुले रहेंगे। महकमा आसार खदीमा की रिपोर्ट पर रियासती हुकूमत ने पाबंदियों में ढील बढ़ाते हुए तरमीमशुदा अहकाम जारी किए। 6 अक्टूबर को हुकूमत ने कोरोना वबा की सूरत हाल पर गौर करके मजहबी मकामात पर से पाबंदी हटाने का ऐलान किया था। इसके साथ ही तारीखी व सयाहती मकामात पर पाबंदियों में ढील दी गई थी, लेकिन महकमा आसार खदीमा ने रियासती हुकूमत को सयाहती मकामात पर किए गए हिफाजती व एहतियाती अक़दामात की तफसील पेश की। इस पर गौर करके रियासती हुकूमत ने 6 अक्टूबर के हुक्मनामे में तरमीम करते हुए आज नया हुक्मनामा जारी किया, जिसके मुताबिक अब औरंगाबाद जिले के मशहूर तारीखी मकामात बीबी का मकबरा, पंचक्की, दौलताबाद, गारहाए एलोरा, अजंता वगैरह सुबह तुलुए आफ्ताब के साथ खोल दिए जाएंगे और गुरूब आफ्ताब के साथ बंद होंगे। तमाम सयाहती मकामात पर एहतियाती तदाबीर पर अमल के लिए रहनुमाई हिदायत जारी की गई है। जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने कहा कि एहतियाती इक़दामात की खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कॉरपोरेशन के स्कूलों में तालीमी सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन बालवाड़ी असातिज़ा का तकर्रुर इल्तिवा में पड़ा हुआ था। भारतीय बहुजन कामगार बालवाड़ी संगठन की नुमाइंदगी पर म्यूनसिपल इंतजामिया ने बालवाड़ी असातिज़ा के तकर्रुरात को मंजूरी दी। 4 अक्टूबर से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 72 स्कूलों में तालीम शुरू हुई, लेकिन 134 बालवाड़ी में तालीम देने वाले असातिज़ा का इस साल तकर्रुर का ऑर्डर जारी नहीं किया गया था, जिसकी वजह से बालवाड़ी असातिज़ा तनख्वाह से महरूम थे। भारतीय बहुजन कामगार बालवाड़ी संगठन की सदर साबिक कॉरपोरेटर अर्चना नीलकंठ ने म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से नुमाइंदगी करके असातिज़ा के तकर्रुर के लिए ऑर्डर जारी करने की दरख्वास्त की, जिस पर गुज़िश्ता रोज़ म्यूनसिपल इंतजामिया ने 134 बालवाड़ी असातिज़ा के जारी तालीमी साल में तकर्रुर के लिए ऑर्डर जारी किया। संगठन ने असातिज़ा का मसला हल करने पर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर, डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर और एज्युकेशन ऑफिसर के ताउन की सताइश की। नुकत्याच मनपाच्या सर्व शाळा सुरू झाल्या आहेत, मात्र बालवाडी शिक्षकांच्या प्रतिनियुक्त झाल्या नव्हत्या। माननीय आयुक्त, उपायुक्त, शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे या प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठपुरावा केल्यानंतर त्यांनी याची दखल घेऊन लवकरच दिनांक 8 रोजी त्यांनी हा प्रस्ताव मंजूर केला आणि लवकरच प्रतिनियुक्तीचे आदेश सर्वांना मिळतील। बौद्ध समाज के मजहबी शोबे में काम करने वाले बुद्ध भंतों को हक व इंसाफ दिलाने और इनके मसाइल हल करने की गर्ज से आज यहाँ अखिल बुद्धिस्ट अल्पसंख्यक संवैधानिक संघ का क़याम अमल में आया। संघ के कौमी सदर भदंत अर्शुबोधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया। अखिल बुद्धिस्ट अल्पसंख्यक संवैधानिक भिक्षु संघ की स्थापना हुई है और जितने भी भारत में बुद्धिस्ट माइनॉरिटी के अनुयायी हैं, बुद्ध हैं, उनके मौलिक अधिकार उनको मिलना चाहिए। संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए हुए हैं वो भारतीय जो बुद्धिस्ट माइनॉरिटी के लोग हैं उनको वो प्राप्त होना चाहिए। विशेष रूप से बुद्धिस्ट अल्पसंख्यक संवैधानिक भिक्षु संघ पूरे भारत में संगठन बना रहा है, जगह जगह संगठित करके मजबूत बना रहा है। इसीलिए आज की पत्र परिषद का उद्देश्य था सामने पंथी को इनको प्रवजित किया है और उनको आज औरंगाबाद जिला का अध्यक्ष की नियुक्ति करना है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में जितने भी बौद्ध हैं वो आर्टिकल 25/2 के अंतर्गत हिंदू के अंतर्गत आते हैं, जैसे सिख है, जैन है, पारसी बौद्ध है। तो मुझे लगता है कि हम जितने भारतीय बौद्ध अपने आप को कहते हैं उन्होंने आर्टिकल 25 के अनुसार हिंदू से पृथक पहचान होनी चाहिए। इसलिए हमारा बुद्धिस्ट अल्पसंख्यक संवैधानिक भिक्षु संघ बाबा साहब के संविधान में दिए हुए अधिकार के द्वारा पूरे भारत के बुद्धों को उसके उत्कर्ष के लिए उनके जितने भी अधिकार हैं वो मिलना चाहिए। मरकजी वजीर ममलिकत बराए खजाना डॉक्टर भागवत कराड़ के फर्जंद हर्षवर्धन कराड़ की सालगिरह के मौके पर आज समता नगर में मुफ्त ई श्रम कार्ड कैंप मुनक्किद किया गया। इस कैंप में सैकड़ों मजदूरों ने कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। सियासी शख्सियत में आजकल सालगिरह के मौके पर समाजी खिदमत के प्रोग्राम लिए जा रहे हैं। इसी रिवायत पर चलते हुए भागवत कराड़ के बेटे हर्षवर्धन कराड़ की सालगिरह के मौके पर आज समता नगर के संदेश चौक पर यह प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें यौमिया मजदूरी करने वाले मजदूर, गैर मुनज़्ज़म शोबों में काम करने वाले मजदूर, तामीराती मजदूर
और दिगर कोई भी खानगी काम करने वाले मजदूरों के लिए श्रम कार्ड बनाने का नज़्म किया गया। ये कार्ड रखने वाले मजदूरों को आलात व सामान खरीदने के लिए हुकूमत की जानिब से माली मदद मिलती है। इसके अलावा बेरोजगारी अलाउंस, घर तामीर के लिए मदद, तालीम, बच्चों की शादी के लिए माली मदद, बिजली बिल में सब्सिडी और दिगर सहूलतें मिलती हैं। इस कैंप में आज सैकड़ों मजदूरों ने कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। केंद्र सरकारचा पहिल्यापासून असा प्रयत्न राहिलेला आहे की सामान्य नागरिकाला जे आहे फायनान्शियल इन्क्लुजन हा अतिशय महत्त्वाची गोष्ट आहे। म्हणजे सामान्य नागरिकाला बँकेशी जोडणे आणि बँकेशी जोडून जे आहे सर्व योजना त्यांच्यापर्यंत उपलब्ध करून देणे हे केंद्र सरकार याच्यावर पहिल्यापासून काम करत आहे। ई श्रम कार्ड हा त्यातला एक भाग आहे। त्याची नोंदणी करून घेत असताना, स्वतःचं रजिस्ट्रेशन करून घेत असताना तुम्हाला तुमचं पासबुक लागतं, तुम्हाला तुमचं आधार कार्ड लागतं आणि तुम्हाला एक कार्ड दिले जातं। तुमचं पासबुक, तुमचं आधार कार्ड लिंक करून सरकारची विविध योजना तुमच्या अकाउंटपर्यंत डायरेक्टली कसे पोहोचतील तर या कार्डाच्या माध्यमातून पोहोचतील। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लखीमपुर कत्ल मामले में बीजेपी के खिलाफ अपोजिशन उतरा मैदान में। 11 अक्टूबर को रियासतगीर बंद का ऐलान। NA 45 की रजिस्ट्री शुरू की जाए। जमीन मालिकान और काश्तकारों की संघर्ष समिति ने किया मुजाहरा। तूफानी बारिश से तबाह मराठवाड़े के तलबा को मिली राहत। यूनिवर्सिटी ने किया इम्तिहान फीस माफ करने का ऐलान। और तुलुए आफ्ताब से गुरूबे आफ्ताब तक खुले रहेंगे जिले के सयाहती मकामात। हुकूमत ने जारी किया तरमीम शुदा हुक्मनामा। इसी के साथ ADN उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।